हाँ बेटा, मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, है ना? क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय निकल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकल सरफेस का वर्क फंक्शन दिया, मुद्दे की बात अभी आई है, ठीक है। एंड यूवी लाइट जिसका लैम्डा ए दिया, ये गिरती है। एक निकल सरफेस पे लाइट गिरती है, तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल, क्या लिखा है देखो, पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड, कुछ नहीं बोला। तो एक तो नाम मुंह से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं दिया, क्योंकि स्टॉपिंग में तो खुद छिपा होता है कि कितना नेगेटिव पोटेंशियल लगाना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में छिपा, लेकिन यहाँ बोला पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड। अब ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों है, लफड़ा ये हो गया। इनको बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं बेटा? लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इनमें अधिकतर बच्चा क्या होता है बेटा, मैं बताता हूँ हमेशा होता क्या। हम एग्जाम देके बाहर निकलते सेंटर से, जब अंदर जाते तब तो मम्मी पापा के दुख देके जाते कि पापा ये वो, मतलब बहुत रेस्पेक्ट से घुसते हैं। फिर जब एग्जाम देते हैं और पेपर इजी आ जाता है और हमारे को लगता है कि अब तो हमारा हो गया, लाल डॉक्टर बन गया, लाल फुल डॉक्टर बन गया, तो ऐसे तो स्लीव्स फोल्ड कर लेते हो, कॉलर खड़ी करके बाहर निकलते हो एग्जाम हॉल से, और थोड़ी सी चाल भी आपकी स्टाइलिश हो जाती है, अजय देवगन वाली, ठीक है। मम्मी पापा को थोड़ा सा कम पहचान रहे होते हो आप, क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर वो डॉक्टर वाला एटीट्यूड आ गया। तो जब बाहर निकलता है तो देखो एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं तो इजी पेपर में सारे बच्चे डॉक्टर बन के बाहर निकलते हैं कि आज तो डॉक्टर बन गया, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, बाहर जाते हैं तो खूब सारे लोग ग्रुप बना के खड़े होते हैं, अपने भी दोस्त जो अपने साथ कोचिंग में पढ़े वो मिल जाते हैं। फिर अपन उनसे पेपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेता बन के जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। जाके वहां डिस्कस करते हैं तो एक दो क्वेश्चन में कोई टॉपर बोलता है ये नहीं ये आएगा, अपन बी टिक करके वो बोलता है सी आएगा। अपना दिमाग खराब, टॉपर है सुननी तो पड़ेगी, तो हाँ कैसे, फिर वो बताता है इसमें प्लस नहीं माइनस आएगा ये वो, तो वो छोटी छोटी लैंग्वेज बेस्ड मिस्टेक हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है वही अपना के यार ये लो मैं तो सोच रहा था, तो 2-3 मिस्टेक वही निकल जाती है। अरे सर आपको कैसे पता? सबके साथ होता है, 2-3 मिस्टेक वहां निकलती है, अपना दिमाग खराब होता है, फिर मम्मी पापा के वापस अपनी नजरों में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि फिर धीरे धीरे स्लीव्स वापस सही होती है। फिर घर जाते हैं की से चेक करते हैं फटाफट, किसी की डाउनलोड करके चेक करते 2-4-5 मिस्टेक और निकल जाती है और सारा मटिया मेड हो जाता है, कॉलर भी सीधी हो जाती है। सर कहना क्या चाहता हूं मैं, ये कहना चाहता हूं बेटा कि ये मिस्टेक देख बेटा, तुम बाहर निकले तो तुम्हारे को ऐसा लग रहा था कि मेरे काफी सही है, मतलब तुम आते थे, पर लैंग्वेज में तुमने पढ़ने में प्रॉब्लम कर दी, कभी क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, मैंने बताई थी सारे अलग अलग वीडियो में। तो आपको क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है, चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ने, क्या पूछा है इस पे ध्यान देना है, प्लस माइनस यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है, नोट करेक्ट ध्यान से पढ़ना है। तो कई चीजें होती है बेटा जिनका ध्यान रखना होता है, समझ में आई? सर क्लियर है बेटा? अगर मान लो देखो बेटा, मैंने अगर मान लो अचीवमेंट किया लाइफ में और फर्स्ट रैंक बनाई है, तो उसके पीछे खूब सारी मेहनत थी, ऐसे ही नहीं बनती। हम कई बार सोच लेते हैं यार वो तो हम दोनों सेम टैलेंट के, फिर भी उसके ऐसे ही नंबर ज्यादा आ गए, ऐसे ही किसी के नंबर ज्यादा नहीं आते, ध्यान रख लेना। नंबर ज्यादा लाने के लिए आप में कुछ स्पेशलिटी और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें से एक ये है लैंग्वेज बेस्ड। कोई लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, जब आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते हो या क्वेश्चन करते हो, जब आप पढ़ रहे होते हो तब उस समय आपको बहुत ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन करते हो तब, कि आपके कंसेप्ट के साथ आप ये भी देखें कि किस लैंग्वेज के क्या आंसर आएंगे। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं उसमें लैंग्वेज अलग थी, उसका आंसर हमें ध्यान होता है और लैंग्वेज चेंज करके अगला क्वेश्चन पूछ लेता है और हम उसको गलत कर जाते हैं। नहीं बेटा, लैंग्वेज का ध्यान रखो। 2-4 क्वेश्चन में ऐसे डिस्कस करें तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मतलब मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, अब याद करो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तो अपन जो ग्राफ बनाते थे बेटा V वर्सेस I का, उसमें ये वोल्टेज V और ये I, तो ये जो वोल्टेज होता था बेटा, इसमें याद है इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे, जैसे -7 वोल्ट आया, जो भी वोल्ट है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अब देखो ये जो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल हम किसको बोलते हैं, नेगेटिव किसको, दीज आर पोटेंशियल डिफरेंस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, ये जो पोटेंशियल होता है ना बेटा, ये होता है एनोड का विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो हम कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल देखते हैं, तो ये कैथोड से एनोड का पोटेंशियल कितना है, हायर है लोअर है, प्लस मतलब हायर है, मतलब एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव मतलब हायर है और नेगेटिव मतलब लोअर है। तो एनोड का देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड क्या होता है, जो एमिटर प्लेट होती है उसको कैथोड बोलते हैं, जो एक्सेप्टर होती है उसको एनोड। दिस इज कैथोड, यहाँ पे फोटोन गिरते हैं, और दिस इज एनोड जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। तो अगर इसका पोटेंशियल नेगेटिव है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तभी तो पीछे जाने पर स्टॉप होता है करंट, नेगेटिव में जाने पर स्टॉप होता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ता है। तो एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव रखना होता है। तो अगर क्लियर क्वेश्चन देगा ना अगला, तो ये पूछेगा पोटेंशियल अप्लाइड एट एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तब तो बहुत क्लियर क्वेश्चन है, नेगेटिव आंसर आएगा। लेकिन उन्होंने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड, तो हम बाय डिफॉल्ट कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल लेते हैं, तो ध्यान रखना इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ये सॉल्व आप कर लेना, वही पहले फोटोन की एनर्जी निकालोगे, 12400 डिवाइड बाय इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करा 2000 है ना, तो 6.2 आएगी। फिर वर्क फंक्शन याद है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी मैक्सिमम, है ना, वो आएगी E - 5, कर लोगे ना ऐसे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, वो आ जाएगी बेटा कितनी, 6.2 - 5 1.2।
अब 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आई, और जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका ई हटा दो तो इतना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ई हटाए तो 1.2 वोल्ट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो मैं बोल दूं मैं एनोड का लूंगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो आएगा नेगेटिव, ये -1.2 वोल्ट का आंसर। अब समझ में आ गई। अब अपन जल्दी जल्दी में क्या क्वेश्चन तो कर लिया, हमें आता था, हमने जल्दी जल्दी लैंग्वेज ढंग से पढ़ी थी। पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में किए, वहां किए हुए थे, स्टोक्स पोटेंशियल निकाले हुए थे, तो हमने फटाफट से वर्क फंक्शन पता था, फोटोन की एनर्जी निकाली, हमारी आ गई 6.2, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करा, 1.2 टिक करिया, ई हटा दिया, 1.2 टिक करिया, नहीं माइनस आएगा। अब समझ में आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस एनोड का विद रिस्पेक्ट टू कैथोड लेते हैं, जो कि नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन रुकता है। इसी में अब सुना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा AIPMT 2010, जाके देख लो। और 2010 में एक और क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मैं लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूं आपको। 2010 में एक और क्वेश्चन पूछा है, देखो बेटा, अब बात चलिए तो पूरी करेंगे ना। 2010 में एक और क्वेश्चन पूछा है बेटा, है ना, ये 2010 क्वेश्चन देखो, सुनना लैंग्वेज सुनना, कि एक इलेक्ट्रॉन है जो n बराबर 3, 2010 का पढ़ के बताओ, 3 से 1 में जंप करा हाइड्रोजन एटम में, तो 3 से 1 में आपको पता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है। अब ये टॉपिक पढ़ोगे तो पता पड़ेगा, पहली ऑर्बिट में -13 पॉइंट से दूसरी में -3.4 और तीसरी में 1.9 का डिफरेंस होता है माइनस में सब, तो 13.6 और उसका 13.6 और 1.9 का डिफरेंस आता है 12.1, ठीक है। फिर वो जब इलेक्ट्रॉन एक मेटल पे गिरता है जिसका वर्क फंक्शन 5.1 है, तो 12.1 माइनस 5.1, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो 12.1 का फोटोन गिरा 5.1 के वर्क फंक्शन वाले मेटल पे, तो बची 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा एम ये सिखाना नहीं है 12, ठीक है। अब जो पूछा बता देता हूं, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी ई हटा दो, 7 वोल्ट वुड बी स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस स्टॉपिंग में अपना माइनस आ गया, हालांकि किस्मत अच्छी थी, चारों ऑप्शन पॉजिटिव में दिए थे, इसमें तो कोई गड़बड़ वाली बात ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो 7 वोल्ट। अगर मैं तो प्लस माइनस भी देता तो सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में माइनस इंक्लूड हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब रोकने के लिए रिक्वायर्ड पोटेंशियल, तो वो तो नेगेटिव ही लगेगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा और पूछा हुआ है, वो ईयर तुम देख लेना, स्टॉपिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो जैसे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड बोल दे रहे और एनोड का पोटेंशियल, तो फिर नेगेटिव आंसर देना। तो कुछ ना बोले तो नेगेटिव आंसर देना है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड तो नेगेटिव में देना है, मतलब रोकने के लिए रिक्वायर्ड स्टॉपिंग। और चारों ऑप्शन पॉजिटिव में तो कोई लफड़ा ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं। चारों ऑप्शन नेगेटिव में तो भी दिमाग नहीं लगाना, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो और पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो हम नेगेटिव आंसर देंगे, क्योंकि हम एनोड का विद रिस्पेक्ट टू कैथोड लेंगे, तो रोकने के लिए नेगेटिव लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने जो ग्राफ बनाया था वो एनोड का पोटेंशियल था विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। बार बार ये बात बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि गलती मत कर देना, ठीक सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लेगा तो अपने आप चारों ऑप्शन पॉजिटिव में देगा, कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें गलती होती है, वर्क डन बाय गैस, बहुत गलतियां करके आता है बच्चा। सुनना, इन आइसोबैरिक प्रोसेस तो प्रेशर कांस्टेंट है और दिया P नॉट, तो इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर इज P नॉट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम V नॉट टू 2V नॉट, गैस का जो वॉल्यूम है वो V नॉट से बढ़ा के 2V नॉट कर दिया, तो मैं बोलूं पिस्टन ऊपर जा रहा, ये पिस्टन ऊपर मूव कर रहा, तो वॉल्यूम V नॉट से बढ़ के 2V नॉट हो गया, ठीक है सर, 2V नॉट। तो मैं बोलूं वो गैस एक्सपेंड कर रही, ठीक है। अब बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो P नॉट प्रेशर से गैस एक्सपेंड कर दी V नॉट से 2V नॉट, तो वर्क डन बहुत इजी है ना। तो P नॉट V2 माइनस V1 है, आइसोबैरिक में P V2 माइनस V1, तो कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन नहीं होता, तो P नॉट 2V नॉट माइनस V नॉट, अरे मेरे को कोई तो 2P नॉट V नॉट आया, सॉरी P नॉट V नॉट आया, तो P नॉट V नॉट आ गया। अब ये P नॉट में P नॉट V नॉट आ गया, ये आपको सोल्व करना था, आपने सोल्व किया P नॉट V नॉट। अब सुनना, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में, तो देन वर्क डन बाय द गैस, अगर वो लिखते वर्क डन बाय द गैस, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में उल्टा, फिर वर्क डन बाय द गैस, तो मैं बोल दूं अंदर से गैस प्रेशर लगा रही है, अंदर से गैस फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, और पिस्टन भी ऊपर ही जा रहा है, तो गैस ऊपर फोर्स लगा रही है, पिस्टन भी ऊपर जा रहा है, तो मैं बोल दूं वर्क डन वुड बी पॉजिटिव मेरे लाल, तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है, पिस्टन भी ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो अगर वो बाय द गैस पूछे और पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो यस गैस ने वर्क किया है, तो आंसर वुड बी पॉजिटिव, तो प्लस P नॉट V नॉट, तो नेगेटिव वाले गए, ठीक है। और अगर वो पूछ रहे इसी क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज यही और पूरे वर्क डन ऑन द गैस, उल्टा पूछ लिया, अब पिस्टन जा ऊपर रहा, लेकिन अगले ने कह दिया वर्क डन ऑन द गैस, अरे तेने किसी को 20 रुपए दिए मैं, और वो बोल रहा बताओ वो तुमसे कितने मांगता है, तो तुम बोलोगे -20, तो अगला अपने आप समझ जाएगा -20 का मतलब वो मुझसे नहीं, मैं उससे मांगता हूं, तो वर्क डन ऑन द गैस पूछ लिया, जबकि पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो मैं बोल दूं वर्क डन ऑन द गैस नहीं है, बाय द गैस है, तो ऑन द गैस का आंसर उल्टा दे दूंगा मैं, तो बाय द गैस P नॉट V नॉट था, तो ऑन द गैस में बोल दूं -P नॉट V नॉट,
तो अब अगर इसका आंसर आ जाएगा बी और इसका आंसर आ जाएगा ए, तो पहले वाला क्वेश्चन पूछता तो उसका आंसर ए होगा, दूसरा वाला पूछता तो बी होगा। ऑन द गेस पूछता तो मेरे को पता है ऑन द नहीं बाय द हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा ऑन द गेस माइनस पी नोट वी नोट। तुम जो पूछ रहे हो उसका उल्टा हो रहा है पी नोट वी नोट। तो ध्यान रखना, अब अपन ने क्या बाय द गेस खूब निकाले हुए होते हैं और अगला एग्जाम में ऑन द गेस लैंग्वेज में लिख देता है। तो ऑन द गेस, अगर तुम एक बात बता, तू ऑन द गेस का आंसर ये टिक करेगा, मान लो तेरे मन में है, तो तू तो ये कहना चाह रहा है हाँ ऑन द गेस पी नोट वी नोट हो रहा है। गलत बात है, कहां हो रहा है? पिस्टन तो ऊपर जा रहा है, समझ गए? तो हमेशा ध्यान रखना, पिस्टन ऊपर जाता तो वर्क डन बाय द गेस होता, और अगर वो बाय द गेस ही पूछे तो पॉजिटिव आंसर देना। पिस्टन नीचे आता है तो वर्क डन ऑन द गेस होता है। अगर वो लैंग्वेज में, अब देखो पिस्टन मान लो नीचे है, इसी क्वेश्चन को मैं कर दूं इज डिक्रीज्ड, है ना, डिक्रीज्ड फ्रॉम 2 वी नोट से वी नोट। चलो इसी क्वेश्चन को चेंज करो, 2 वी नोट से वी नोट। बेटा यही सीख लो सर, इसको बोलते हैं एनालिसिस करना, है ना। देन वर्क डन बाय द गेस पूछ रहे, चलो ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आ गया, देन वर्क डन बाय द गेस। तो अब वॉल्यूम 2 वी नोट से वी नोट हुआ, मैं तो पिस्टन नीचे आ रहा है, क्या वर्क डन बाय द गेस है? समानी पैदा नहीं होता, वर्क डन ऑन द गेस है। कितना? तो वो वैल्यू पी नोट वी नोट सोल्व कर लेना, आ जाएगी वैल्यू, ये आएगी वैल्यू। अब ऑन द गेस है और आपसे पूछा गया बाय द गेस, तो बाय द गेस क्या गेस ने वर्क किया? नहीं, उल्टा हुआ है, जो मैं पूछ रहा हूं उसका उल्टा हुआ है, तो बोल दो माइनस पी नोट। अब आंसर आएगा माइनस पी नोट, तो ले ले। तो अगर मेरे से कोई पूछता बताओ गेस ने कितना वर्क करा, तो मैं बोलूंगा माइनस पी नोट वी नोट। मतलब माइनस मतलब उस पर हुआ है। आप पूछ रहे हो करा है, मैं कह रहा हूं उस पर हुआ है, माइनस का मतलब। यस सर। तो रटना नहीं है, समझना है। जो पूछा वैसा हो रहा है तो पॉजिटिव आंसर दूंगा, और जो पूछा उसका उल्टा हो रहा है तो नेगेटिव दूंगा। ये है थर्मोमीटर। ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चा घर आता है और फिर वो कूलर नीचे इनका से होती है। हम क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं, धमाधम टिक करे, तो ये होती लैंग्वेज प्रॉब्लम। दिमाग को उलझाता है वो आपके, बाय द, ऑन द, नोट करेक्ट, करेक्ट, है ना। ठीक है, अब आ जाओ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा देख, एटॉमिक में भी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहली ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? -13.6। हाँ, नेगेटिव होती है, याद है एनसीईआरटी में भी लिखा है, नेगेटिव शोज इट इज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो इस नेगेटिव का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, तो माइनस शोज इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6, और ये माइनस ये बताता है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड। यस सर। अब ये पूछ ले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये भी पूछ के, ये पूछ ले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, मतलब उसको निकालने के लिए, मतलब बाइंड कितने से बाउंड हुआ है, तब 13.6। हालांकि उस समय चार ऑप्शन पॉजिटिव में ही देगा, मैं ये क्वेश्चन खुद बना। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछ ले तो 13.6, और अगर ऑर्बिट की मैं एनर्जी पूछ ले तो -13.6। होती एनर्जी नेगेटिव है, उस नेगेटिव का मतलब होता है इतने से बाउंडेड है। अगर वो यही पूछ ले बताओ कितने से बाउंडेड है, तो मैं बोलूंगा 13.6। समझ गया? फिर मैं माइनस क्यों बोलूंगा? कोई मेरे से पूछ ले बताओ सर आपसे वो फलाना जी कितने रुपए मांगता है, और वो वास्तव में 20 रुपए मांगता है, तो कोई मेरे से पूछता है सर आप पे कितने की उधारी है, तो मैं बोल दूंगा 20 रुपए की, क्योंकि उससे उधारी होने लगा। सर आपके पास कितना लोगों से, आपने लोगों को कितना पैसा दिया, तो फिर मैं बोलूंगा -20। मैंने दिया नहीं, मेरे से पे उधारी। यस सर। तो ये सब लैंग्वेज में उलझाने वाले क्वेश्चन है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं अपने, अच्छा ऐसा गन वाले में भी होता है। देखो वर्क पावर एनर्जी में रिकॉइल वाले में, याद है गन में, देखो एक गन है, उससे बुलेट आगे फायर करी, तो बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे जाएगी, सबको पता मोमेंटम कंजर्वेशन से, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। ठीक सर। तो गन पीछे रिकॉइल करती है, एकदम झटका लगेगा वो, तो फिर हम हाथ लगा के रोक रहे हैं उसको, बाकी पीछे झटका लगेगा। अब वो बोलेगा इफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज +200 मीटर पर सेकंड। कोई इक्वेशन बना दिया +200 और मास दे दिया बुलेट का और गन का, ठीक है, तो बुलेट की स्पीड 200। अगर वो पूछ ले गन की रिकॉइल स्पीड, तो रिकॉइल का मतलब पीछे की तरफ, तो उसमें अपने आप प्रतिशत में गया रिकॉइल स्पीड, तो उसमें अपने आप माइनस आ गया। तो आप प्लस, चारों ऑप्शन वैसे प्लस में ही होंगे, और 2 + 2 - हो तो प्लस में आंसर देना, क्योंकि रिकॉइल में अपने आप आ गया वो। और अगर वो पूछ ले इस बुलेट की स्पीड +200 है, तो गन की स्पीड बताओ, और मान लो सोल्व करने पर 10 आ रहा है, मान लो 10 आ रहा है, तो अगर गन की वेलोसिटी बोले, वेलोसिटी ऑफ गन, इफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज +200 मीटर पर सेकंड, देन वेलोसिटी ऑफ गन, तो आप आंसर दोगे -10। अगर 10 आ रहा है तो माइनस, क्योंकि पीछे की तरफ जा रही है, तो बुलेट के आगे को प्लस बोला उसने वेलोसिटी में, तो पीछे वाली माइनस होगी। तो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ गन बोलते तो माइनस, और रिकॉइल वेलोसिटी बोलते तो अपने आप फिर वो आंसर प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि रिकॉइल में माइनस आ गया। रिकॉइल का मतलब ही होता पीछे की ओर, तो मैं बोलूं डायरेक्शन इस रिकॉइल के अंदर आ गई। ठीक है, अगर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव में दे तो मेरा आपको सजेशन ये, और वैसे तो वो चार ऑप्शन पॉजिटिव में देगा, अगर रिकॉइल लिख देगा तो सर समझ में आ गई, और चारों नेगेटिव में लिख दे फिर भी रिकॉइल लिखते तो फिर वहां बहस मत करना। ठीक है, तो इनको बोलते हैं लैंग्वेज में उलझाना। तो दीज आर लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। तो अब समझ में आया, लैंग्वेज भी ढंग से पढ़नी है और लैंग्वेज को समझना है। तो ज्यादा जल्दी के चक्कर में ऐसा नहीं हो आता हुआ क्वेश्चन गलत करिए हो आप। सर अब तो आपका लाल फूल फोड़ के आएगा। वेरी गुड।